अगले साल मोल्डोवा पर बड़ा अटैक कर सकता है। रूस जनवरी से अप्रैल के बीच मोल्डोवा पर हो सकता है हमला। मोल्डोवा सीक्रेट सर्विस के चीफ की वार्निंग। क्या अब तक रूस ने जो किया आने वाले वक्त में कुछ उससे भी ज्यादा बड़ा करने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोल्डोवा सीक्रेट सर्विस के चीफ ने वार्निंग जारी की है। इसके मुताबिक रूस अगले साल मोल्डोवा पर बड़ा अटैक कर सकता है। ये अटैक जनवरी से अप्रैल के बीच किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि मोल्डोवा पर अटैक का रूसी मकसद क्या है। रूस के लिए ओडेसा की ओर बढ़ना आसान होगा। मोल्डोवा पर कब्जे से यूक्रेन ब्लैक सी से कट जाएगा। मोल्डोवा को यूरोप के करीब जाने से रोक पाएगा रूस का पश्चिमी देशों को संदेश, यूक्रेन की और मदद का मतलब अशांति। मोल्डोवा से सटे ट्रांसनीस्ट्रिया की ओडेसा से दूरी महज 40 किलोमीटर है। ट्रांसनीस्ट्रिया के कोबासन में रूस का 20,000 टन विस्फोटक है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोबासन में पूर्वी यूरोप में सबसे बड़ा विस्फोट का भंडार है। मोल्डोवा ईयू में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुका है। मतलब बिल्कुल साफ है, पुतिन नहीं चाहते मोल्डोवा यूरोप के करीब जाए, जबकि दूसरी ओर टारगेट अब भी यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। और यूक्रेन से भीषण जंग के बीच पुतिन को बड़ी चेतावनी मिली है। 3 दिनों में यूक्रेन से रूस को बाहर कर सकता है नाटो। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य एडम किंग्जर की चेतावनी सामने आई है। किंग्जर के चेतावनी के बाद पुतिन का भड़कना अब तय नजर आ रहा है। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन को डायरेक्ट चेतावनी दी गई है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य एडम किंजिगर ने कहा कि 3 दिन में यूक्रेन से रूस को नाटो बाहर कर सकता है। जाहिर है युद्ध की आग में धधकते पुतिन के लिए ये बयान आग में घी डालने की तरह है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य एडम किंजिगर का बड़ा बयान, नाटो चाहे तो 72 घंटे के अंदर यूक्रेन छोड़ देगी रशियन आर्मी। जंग खतरनाक स्तर पर पहुंची तो 3 दिनों में यूक्रेन से रूस को बाहर कर सकता है नाटो। रूस के खिलाफ नाटो का 3 दिन का ऑपरेशन काफी। नाटो के किसी देश पर हमला हुआ तो रूस की तबाही तय। अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं नाटो और रूस दोनों में से किसमें कितना दम है। सैन्य ताकत की बात करी जाए तो नाटो के पास सेना के जवान 54,05,700 हैं, वहीं रूस के पास 13,50,000 जवान हैं। अगर एक्टिव सैनिकों की बात की जाए तो नाटो के पास 33,66,000 सैनिक हैं, तो वहीं रूस के पास 8,50,000 एक्टिव सैनिक हैं। अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो नाटो के पास 20,723 एयरक्राफ्ट हैं, तो वहीं रूस के पास 4,173। और इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन वॉर पर मॉस्को से बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। पुतिन ने 13 घंटे में कीव पर कब्जे का प्लान बनाया था, लेकिन यूक्रेन में पुतिन का 13 घंटे वाला प्लान फेल हो गया। यूक्रेन में रूसी सेना का प्लान एक कर फेल होता गया है। पुतिन को विध्वंसक पलटवार का अंदेशा नहीं था। रूस यूक्रेन में चल रही विध्वंसक जंग के बीच मॉस्को से बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक पुतिन ने 13 घंटे में कीव पर कब्जे का प्लान बनाया था, लेकिन रूसी राष्ट्रपति का ये प्लान फेल हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन को विध्वंसक पलटवार का अंदेशा नहीं था। पुतिन ने कीव पर 13 घंटे में कब्जे का प्लान तैयार किया था। पुतिन को भरोसा था 1 दिन में कीव पर कब्जा कर लेगी रूसी सेना। रूसी सैनिकों की दोपहर के 2:55 तक कीव में घुसने की योजना थी। क्रेमलिन ने बेलारूस बॉर्डर से कीव में अटैक की रणनीति तैयार की थी। पुतिन को अंदाजा नहीं था कि जंग को 10 महीने हो जाएंगे। रूस सेना का यूक्रेन के एंटी टैंक हथियारों से सामना हुआ। दरअसल जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रामक आक्रमण किया तब लगा यही कि जेलेंस्की और यूक्रेनी सेना अकेले ही पुतिन की पलटन का मुकाबला करेगी, पर धीरे धीरे सुपर पावर अमेरिका और यूरोप के कई देश यूक्रेन के समर्थन में आ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि 1 दिन में कीव पर कब्जे के लिए पुतिन का सपना ही बनकर रह गया। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।